मुझे बहुत खुशी है जब मैंने तुम्हें 10 लाइक करने को बोला और तुमने मेरी वीडियो पे 13 लाइक कर दिए, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। और अब ये डिस्क्लेमर नंबर 2 है। इस वीडियो में सारी बताई हुई घटनाएं सब सच है। अगर मेरे टीचर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू। अब वीडियो देखो। नमस्कार। अबे कौन है बे? नमस्कार। आज हम लोग फिर से बात करेंगे स्कूल के बारे में। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अब भी जाके देखो, लेकिन अगर पार्ट 1 देख लिया है तो फिर से जाके देख लो, तुम्हारा क्या जाएगा। स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें बहुत सारी बकलोलियाँ देखने को मिलती है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो। तो एक एक करके मैं आज तुम्हें ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे सुन के तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा। Are you sure? और ये सारी घटनाएं बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है पीटी टीचर। स्कूल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है और उसका काम होता है सीटी बजाना। हाँ, उसे दूसरे काम के लिए रखा जाता है, लेकिन करता सिर्फ वही है। हमारा पीटीआई टीचर भी है, बस सीटी लेके आ जाता है और सीटी बजाता रहता है। साला पता नहीं भगवान ने उसके गले में सीटी ही इंसर्ट करके पहले से दी हुई है। तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में हम अपने पीटीआई जी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो मुझे स्कूल में डंडे भी मार सकते हैं। हाँ, वैसे भी मारेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बचाव के लिए उनका नाम हम इस वीडियो में रखेंगे ब्लैक बोर्ड। हाँ, ब्लैक बोर्ड। तो कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट पीरियड में, जब हमारी क्लास टीचर आती है और बोलती है हमारे घनिष्ठ दोस्त को, जिसको हम इस वीडियो में बुलाएंगे चोमू। हाँ, चोमू। तो मैम बोलती है, चोमू बेटा आज तुम मॉनिटर बनोगे। तो चोमू और हम उसके घनिष्ठ दोस्त, तो हमारा खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहा और फालतू में ही पूरी क्लास पूरी चिल्लाने लगी। तो जब पूरी क्लास चिल्ला रही थी तब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो ब्लैक बोर्ड की। एडिटर साहब वो केजीएफ वाला सीन लगा देना। तो अब पीटीआई जी आते हैं और सबको एक एक करके बुलाते हैं। तो एक एक करके सारे लड़कों को बुलाते गए। पहला लड़का आया। तू चिल्ला रहा था? नहीं सर, मैं नहीं चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो। मम्मी की कसम खा। सर मम्मी की कसम मैं नहीं चिल्ला रहा था। फिर तो तुझे पड़ेगी। और साले कहाँ पे लिखा है कि माँ की कसम के आधार पर एक इंसान को थप्पड़ मारनी चाहिए। अब तुम में से कुछ ज्ञानी लोग बोल रहे होंगे, भाई ये भी तो नहीं लिखा है कि तू सारे घटनाओं को वीडियो में बताएगा और पीटीआई के डंडे खाएगा। तो उन बुद्धिमानों से मैं कहना चाहता हूँ चुपचाप वीडियो देखो। तो एक एक करके सब थप्पड़ खाते गए और एक टाइम पे हमारा भी नंबर आ गया। अब मैं तो पूरा श्योर था कि मुझे थप्पड़ नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं चिल्ला रहा भी होता ना, मुझे खुद पे ये कॉन्फिडेंस था कि जो चोमू है वो मेरा नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो मेरा घनिष्ठ मित्र था यार। तो सर ने मुझे बुलाया और कहा, रणवीर तू चिल्ला रहा था? नहीं सर, मैं नहीं चिल्ला रहा था। माँ की कसम खा। सर मम्मी की कसम मैं नहीं चिल्ला रहा था। तो सर ने बोला ठीक है भाई जा। तो मैं सोचा वाह, पीटर ने तो मुझे थप्पड़ ही नहीं मारी। हम सब दोस्तों में हर्ष और उल्लास का माहौल। एडिटर साहब वो लगान वाला सीन लगा दीजिए। तो मैं अपनी सीट की ओर जा ही रहा था कि एकदम से चोमू की आवाज आई। सर ये चिल्ला रहा था सर। फिर ने बोला अबे साले हिपोक्रेट, सांप पाल के रखे थे हमने सांप। पीटीआई ने मुझे बुलाया, अब तो बेटा आजा। मॉनिटर ने बोल दिया तो खत्म। मॉनिटर की बात सर्व पर। लेकिन भाई मॉनिटर कोई प्रेसिडेंट का साइन थोड़ी है, जो एक बार हो गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, ना तो कॉपी किया जा सकता है। तो हम भी थप्पड़ खा के अपनी सीट पे बैठ गए और मन ही मन में चोमू को इतनी गालियां दे रहा था जो मैं अभी वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है और मेरे पापा मुझे घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पीटीआई की घटना यहाँ खत्म होती है और हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है जो स्टोरी है पिछली वाली स्टोरी से काफी मेल खाती है, क्योंकि ये स्टोरी उसी दिन की है। हाँ, मुझे कुछ कंटेंट मिलता ही नहीं है अगले दिन, सारा एक ही दिन पे मिल जाता है, तो सारा तुम लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, ये वही चोमू है जिसे मैंने पिछली स्टोरी में बताया था। तो हम चोमू की गद्दारी से उभर ही रहे थे कि मेरे एक और दोस्त, जिसे हम इस वीडियो में बुलाएंगे पानी। हाँ पानी। तो मेरे दोस्त पानी ने मुझे बुलाया, ओए रणवीर थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। तो उस टाइम चोमू से थोड़ी गलती हो गई होगी, तो अभी अपन बात कर लेते हैं, वो नाम नहीं लिखेगा अपना। तो मैंने 2 मिनट सोच के बोला ठीक है, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। तो मैं भी इसी वीडियो की स्क्रिप्ट के बारे में उससे डिस्कस करने लग गया। और उस टाइम पता नहीं उस चोमू को क्या रहमानी कीड़े काटे कि उसने डायरेक्ट प्रिंसिपल को ही बुला लिया, जिसे हम इस वीडियो में बुलाएंगे टोपी। हाँ टोपी। तो उन्होंने टोपी सर को ही बुला लिया कि सर वो दोनों बातें कर रहे हैं। तो फिर टोपी सर आते हैं
और हम दोनों जब बातें कर रहे होते हैं, फिर हमने उन्हें देखा, टोपी सर ने हमें देखा। टोपी सर के मुंह पे एक डेविल वाली स्माइल आ चुकी थी। फिर टोपी सर ने बुलाया ब्लैक बोर्ड सर को। तो ब्लैक बोर्ड और टोपी ने मिलके पानी और मुझे दोनों को पीटा और उसके बाद हम दोनों को 7 दिन का सस्पेंड नोटिस दे दिया। अब ये नोटिस का इशू इतना बड़ा है जितना फुकरा इंसान का फोरहेड। तो उसके बाद क्या, पिताजी ने हम दोनों को चप्पलों से सम्मानित किया, अपने अपने पिताजी ने। सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद हमने चोमुंग से ऐसी दुश्मनी बनाए रखी है कि वीडियो में भी वो हमारे साथ सही एक्टिंग नहीं करता है। अभी उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। एडिटर साहब, उसकी पिक्चर दिखा दो एक बार। हाँ, यही है बहुत अरे। 3 बार पिटवाया और 1 बार 7 दिन का नोटिस दिलवाया। और जहाँ तक बात आती है कि मैं इतने दिन वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि अभी तक मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। लेकिन अब 1 हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस, हाँ उसमें 2-3 शॉर्ट्स होगी और 1 लॉन्ग वीडियो होगी। तो प्लीज़ इंतज़ार करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल। अगर तुम्हें स्कूल की ऐसी बकलोलियाँ और सुननी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और कमेंट करके शेयर कर दो। हाँ, मैंने उल्टा बोला है, वैसे तुम लोगों को सीधा पता ही होगा क्या करना है। तो प्लीज़ ये सब कर दो। और इस बार हम एम रख रहे हैं 5 लाइक का। प्लीज़ करवा दो यार, 6 तो करवा देना पिछली बार की तरह। और इस वीडियो पे होने चाहिए 5 कमेंट्स जिसमें लिखा होना चाहिए जॉनी गद्दार। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉयलेट करना है। अरे कौन है यार, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट करना है।